हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आइए आप लोग बात करते हैं कि जो कमिंग वीक है ट्यूसडे से, क्योंकि मंडे को तो मार्केट बंद रहेगा, आप लोगों को मालूम ही है। सो ट्यूसडे से कैसा मार्केट रहेगा और किस तरह का ट्रेंड रहने वाला है, और अगर हम ट्रेड करना चाहें ट्यूसडे के दिन तो किस तरह से अपनी एंट्री करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर में। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखो कि ये मैंने 1 वीक का चार्ट ओपन किया हुआ है, और 1 वीक का चार्ट ओपन करने पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो इस वीक का लास्ट बना हुआ है कैंडल, ये टोटल बीच में डोजी कैंडल बना हुआ है, ना तो ऊपर है ना नीचे है। सो इस कंडीशन में ये टोटली एक वीकली कैंडल जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की सिनारियो में है। अब रही बात ये कि अगर हम इसी चार्ट को अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखिए कि क्या सिनारियो है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था वो एक हमारा बुलिश मोड में क्लोजिंग दिया है, जो 44,585 दिखा रहा है। सो यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे रहा है। सो यहाँ पे हम लोग अब आगे का क्या अपना पैटर्न बनाएंगे और किस तरह से हम ट्रेड करेंगे और कैसे हम अपना पोजीशन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये 1 डे का जो चार्ट है, आप यहाँ पे देखिए कि ये एक हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेट में बन रहा है। ये हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेट में कुछ यहाँ पे एम एम जैसे भी फॉर्मेट बना रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सपोर्ट एक यहाँ नज़र आ रही है, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखा है 44,000 पे, और दूसरा जो सपोर्ट है वो 43,800 पे है 1 डे के चार्ट फ्रेम में। सो दोस्तों, अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ में फॉल डाउन होता है ट्यूसडे के दिन, जो क्लोजिंग दिया है 44,600 के आसपास, तो ये काफ़ी बेरिश होगा और जो जाकर के नीचे सीधा 43,800 तक भी पहुंच सकता है। सो डिपेंड करता है कि क्या सिनारियो रहेगा और कैसे हम ट्रेड करेंगे, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम पे जो है हमें एक एम बनते हुए नज़र आ रहा है, जो आगे भी यहाँ पे कम से कम ये बेस ले सकता है 43,800 का। अब हमें करना क्या है और किस तरह से हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे और कैसे हम क्या अपना पोजीशन बनाएंगे, उस पर डिस्कस किया जाए। तो उसके लिए हमें सिंपली छोटे टाइम फ्रेम पे चलना होगा, और अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएँ तो यहाँ पे आप देखिए कि ये 15 मिनट का कैंडल है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो फ्राइडे के दिन आपने देखा कि मार्केट काफ़ी अच्छा बुलिश रहा, लेकिन लास्ट के लगभग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलर्स, एक ये बड़ा कैंडल सेलर का आ चुका है। सो ये एक डोमिनेटिंग कैंडल है जो सेलर का है। सो अब क्या होगा यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो FIIs का डेटा है, यहाँ पे कैश में देखिए कि 1685 करोड़ का सेल किया है FIIs ने, और उसी तरह से DIIs ने लेकिन बाई किया है। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो सिमिलरली FIIs ने यहाँ भी सेलिंग किया है 700 करोड़ का फ्यूचर, और इंडेक्स को भी सेल किया है लगभग 25,751 करोड़ का। सो इस तरह से यहाँ दोनों कंडीशन आपको दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पे निगेटिव ही रहा है। जो ग्लोबल मार्केट है इंडिया के अंदर में जो फॉरेन इन्वेस्टर का पूरा पोजीशन है। अब रही बात ये कि हम क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस किया जाए। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जब ये ऑप्शन डेटा को रीड करेंगे तो यहाँ एनालाइज करने पे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर नज़र आ रहा है कि जो हमारे पूरे के पूरे OI है कंप्लीट, यहाँ पे देखिए कि पुट के साइड में जो चेंज इन OI है 44,400 पे, या 44,500 पे, या 44,300 पे, इन तीनों जगहों पे आप देखिए 40,000 के आसपास, यहाँ 50,000, यहाँ 1 लाख के आसपास 95,000 है, यहाँ 55,000, इन तीनों जगहों पे अच्छे खासे चेंज इन OI खड़े हुए पड़े हैं। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे कॉल के साइड में देखेंगे तो कॉल के साइड में 44,700, 800, 900 और लास्ट 45,000, इन चारों में आप देखिए चेंज इन OI, तो सबसे ज़्यादा OI हमारा 45,000 पे है, जो कि 57,000, 58,000 के आसपास है।
और उसी तरह से इन बाकी जगहों पर भी है। तो इससे एक कंपैरिजन आपको मिल रहा है कि जो हाईएस्ट चेंज इन ओआई है वो अब हम कॉल और पुट दोनों का देखें तो उस कंडीशन में हमारा पुट थोड़ा सा हैवी दिख रहा है इन जगहों पे चेंज इन ओआई में। और भी इसको डिटेल में दोस्तों एनालाइज करने के बाद से एक चीज़ क्लियर हो गया है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का डेटा कि मार्केट ट्यूसडे को बेयरिश रहने वाला है। अब बेयरिश रहने वाला है फ्रेंड्स, तो बेयरिश कंडीशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे अपना बैंक निफ्टी के अंदर में। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जैसे कि ये वीकली चार्ट दिखाया आपको और ये अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम करेंगे क्या दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेवल फाइंड करेंगे और लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है वो आप ऐसे देख सकते हो कि लेवल है ये 44,560, यानी कि 44,560 का आप 44,560 या 550 ले सकते हो, थोड़ा सेफ साइड और नीचे की तरफ में। जैसे ही इसको ब्रेक करता है मार्केट तो हमारे को एक पुट का पोजीशन बनाना होगा और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो तो फ्राइडे का ही जो लो है वो यहाँ पे हम अपना रखेंगे 44,400 का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। लेकिन अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो सीधा सीधा यहाँ पे आकर के लाई डाउन होता है 44,300 के आसपास। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे अब हमारे लिए दो टारगेट ये निकल के आ रहा है 44,400 और 44,300। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जो 44,200 है, ये 44,200 का ये पूरा का पूरा जोन जो है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। आप लोग ये ध्यान रखना कि जब 44,200 ब्रेक डाउन होगा इसके बाद से तो फिर वो सीधा नीचे 44,000 पे जाकर के ही रुकेगा या 43,800 पे जाकर रुकेगा। जो उसका एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा दोस्तों, जो नेक्स्ट उसका टारगेट होगा वो 43,800 पे आकर के रुकेगा मार्केट, ये आपको ध्यान रखना होगा अगर ये 44,200 को ब्रेक करता है तो। इस तरह से हम बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन बनाएंगे कि अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है, पहली बात कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ से जैसे कि बुलिश रहा है तो हमें अपनी ओपनिंग देखनी होगी। अगर ओपनिंग कहीं यहाँ पे गैप डाउन होता है या फ्लैट होता है तो इन दोनों केस में हमें पुट की तरफ ध्यान रखनी है। और जैसे ही ये 44,500 या 44,450 को क्रॉस करता है हम पुट में अपना पोजीशन बनाएंगे और पहला टारगेट 300 और दूसरा टारगेट हम चाहें तो 200 भी रख सकते हैं। इस तरह से हमारे लिए बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है अपना पोजीशन। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर में, निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये भी मैंने 1 वीक का चार्ट ओपन किया है निफ्टी के अंदर में। और 1 वीक के चार्ट में आप देखिए कि यहाँ भी एक रेड कैंडल के बाद से एक डोजी बना हुआ है। 1 वीक का चार्ट है ये और यहाँ भी डोजी बना हुआ है। ये भी एक अप एंड डाउन दोनों कंडीशन में फंसा हुआ है वीकली कैंडल में। लेकिन अगर हम जब इसको 1 डे के चार्ट में आते हैं वीकली से हट करके, तो इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ गया कि एक बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल बनने के बाद से एक बीच में जो है आपका ग्रीन कैंडल बना है, मतलब कि थोड़ा बुलिश रहा लास्ट ट्रेडिंग सेशन। अब इस कंडीशन में हम करेंगे क्या और कैसे हो सकता है, दो बातें हो सकती है फ्रेंड्स कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसे मूव किया, फिर ये यहाँ से एक टॉप बनाया और ये यहाँ तक पहुँचा है। अब एक प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाए, लेकिन दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरी चांस ये है कि ये मार्केट अगर यहाँ से फॉल डाउन होता है तो सपोर्ट आकर के हमारा 19,250 पे आकर के लेगा लगभग। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ से फॉल डाउन होता है कि नहीं, क्योंकि जो ये यहाँ पे सिनारियो बन रहा है एक तरह से एम पैटर्न बना रहा है, कंप्लीट एम नहीं है लेकिन एम पैटर्न बना रहा है। अगर इसको 19,500 को ब्रेक करता है तो फिर सीधा सीधा ये 19,250 तक भी आ सकता है। इस केस में हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमारा पोजीशन कैसे बन सकता है और कैसे हम ट्रेड करेंगे।
सो यहाँ पे ये देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो कैसे हमारा पोजीशन बन सकता है उस पर डिस्कस किया जाए। तो मैं यह इसके टॉप से लेकर के यहाँ तक की बॉटम को अप्लाई कर रहा हूँ। जो ये टॉप है यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन से भी एक दिन पहले का, और ये बॉटम है, और यहाँ पे आप लोगों को इजीली विजिबल है कि मार्केट 0.5% का सपोर्ट लिया हुआ है। मार्केट 0.5% का सपोर्ट लिया है, लेकिन यहाँ भी बहुत बड़े बड़े सेलर्स लास्ट में आ चुके हैं। सो सबसे पहले तो ये सेलर्स डोमिनेट करेंगे तो मार्केट कहीं अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं ओपन होता है फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा गैप डाउन, तो पहले मार्केट ये यहाँ से कुछ ऊपर जाएगा, थोड़े सेलर्स को रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद से फिर ये नीचे की तरफ मूवमेंट देने वाला है, क्योंकि ये सेलर जो है लास्ट कैंडल 15 मिनट का ये काफ़ी बड़ा डोमिनेटिंग कैंडल है। सो दोस्तों इसमें ये फोकस करनी है कि जो सिनारियो अभी मैंने ग्लोबल दिखाया या मैंने ऑप्शन डेटा एनालाइज किया, उसमें भी निफ्टी जो है हमारा बेयरिश सिग्नल दे रहा है। और इसमें आप लोग ध्यान रखना कि अगर 19,500 को ये ब्रेक करता है तो देन हमारा नेक्स्ट टारगेट 19,250 भी हो सकता है, जो ट्यूसडे आ जाए या वेडनेसडे आ जाए या थर्सडे तक आ जाए, 2-3 दिन लग भी सकते हैं आने में। सो इस तरह से दोस्तों दोनों सिनारियों में अगर फ्लैट या गैप डाउन कहीं ओपन होता है तो ऐसे हम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कहीं गैप अप ओपन होता है तो फिर हमारा उस केस में कंडीशन बदल जाएगा, और उस केस में हमारा जो है मार्केट यहाँ से बुलिश भी हो सकता है। सो ओपनिंग को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो हम बेयरिश अपना ट्रैक लेंगे और बेयरिश अपना ट्रेड बनाएंगे। लेकिन गैप अप होने पे हमारा ट्रेड चेंज हो जाएगा, जिसकी चांस कम लग रही है। सो दोस्तों इस तरह से आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करेंगे। आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि ये सारा का सारा ट्रेड जो भी मैं दे रहा हूँ, इसमें आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा बैंक निफ्टी की मैं जैसे ना यहाँ ओपन किया हूँ, और यहाँ पे आप लोग थर्सडे की वीडियो जो है लास्ट थर्सडे की वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने थर्सडे को ही बोला था, जो फॉल डाउन होने के बाद से कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से रिवर्स अपसाइड आने वाला है। तो ये देखिए मार्केट पहले गिरा है और फिर रिवर्स अपसाइड गया हुआ है। सो इस तरह से आप मेरे चाहे पिछले 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो आप किसी में देखिए कि जो भी मैंने बताया है आपको उसमें से 90% से ज़्यादा एक्यूरेटली फिट बैठा है, जो एक मेरी आप लोगों की सपोर्ट से, एक मेरी हार्ड वर्क के वजह से सारा एनालिसिस निकल के आता है। सो इस तरह से जैसे एक्सप्लेन किया गया आप उस पर अगर चाहें तो ट्रेड बना सकते हैं और उस तरह से अपना पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।